ये 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर और कैपिटल। इसमें सबसे ज़रूरी प्रोडक्शन के लिए है लेबर, और ये इसको कुर्बान किया जाता है क्राइसिस में सबसे पहले। तुम देख ही रहे हो आईटी वगैरह में सब जगह से निकाला जा रहा है उसको। तो ज़रूरत और ताकत में फ़र्क होता है, और इकोनॉमिक्स हमेशा ताकत की भाषा ही बोलती है। जैसे हिस्ट्री हमेशा रूलर की भाषा बोलती है ना, जो राजा होता है, शासक होता है, उसी की कहानी हिस्ट्री में आती है। उसी तरह इकोनॉमिक्स भी हमेशा जो पावरफुल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी स्टोरी को लेके आगे बढ़ता है। लैंड को ले लो, तुम लैंड को तो एविक्ट नहीं कर सकते, कैपिटल को आप डिफ़ॉल्ट भी नहीं करा सकते, लेकिन लेबर को आप बस एक लेटर दे सकते हैं, लेटर दे दीजिए। वो तो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट बाहर खड़ा है कम सैलरी में काम करने के लिए। ओनरशिप प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट द वन हू ओन्स नथिंग। इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसमें। कैपिटल अगर तुम बोलोगे हटाओ, तो फिर तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा। लैंड अगर ये करोगे कि लैंड को अगर रेंट नहीं दोगे, तो फिर लैंडलॉर्ड तुमको ज़मीन से एविक्ट कर देगा, तुम्हारी फैक्ट्री लगाओगे कहाँ? और थर्ड जो है लेबर बचता है, लेबर लेबर ईज़िली रिप्लेसेबल, माने कंपैरेटिवली ईज़िली रिप्लेस किया जा सकता है। अब बैलेंस शीट पर लैंड एक एसेट है, ठीक से समझो। बैलेंस शीट पर लैंड क्या है? एक एसेट है। कैपिटल क्या है? वो भी एसेट है। लेबर कहाँ बैलेंस शीट में दिखाते हैं? वो तो पीएल अकाउंट में जाता है। वो सिर्फ एक कॉस्ट है। जब कॉस्ट कटिंग का टाइम आता है, अकाउंटेंट्स कभी एसेट्स को नहीं काटते, हमेशा पीएल अकाउंट के कॉस्ट को कम कम करते हैं। तो यही तो हो रहा है। तो तुमने पैसा नहीं दिया तो वो तुम्हारी फैक्ट्री ले लेगा। लैंडलॉर्ड को अगर तुमने उसका रेंट नहीं दिया तो तुमको बाहर निकाल देगा। वर्कर को नहीं दिया तो क्या होगा? वो खुद ही बाहर चला जाएगा। वो और जॉब खोजने चला जाएगा। द वन हू कैन बी इग्नोर्ड द मोस्ट इज़ इग्नोर्ड द मोस्ट। लेबर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है प्रोडक्शन में, लेकिन बार्गेनिंग पावर उसकी जो है वो सबसे कम है क्राइसिस में। नेसेसिटी और पावर 2 अलग चीज़ें हैं भाई। इकोनॉमिक्स तो यही सिखाता है। अब देखो, वर्कर को भूख लगती है आज, ज़रूरत पड़ती है उसको आज। बैंक को इंटरेस्ट चाहिए महीने के अंत में। लैंडलॉर्ड को रेंट चाहिए महीने की पहली तारीख को। जो सबसे पहले टूटता है इन फैक्टर्स में, वो सबसे पहले झुकता है। यही वेज नेगोशिएशन की यही बायोलॉजी है। टिन खरीदो, एक बार पे करो, हमेशा के लिए काम लो। वर्कर रखो, हर महीने पे करो, और फिर भी रिप्लेस करने का ऑप्शन रखो। टेक्नोलॉजी का असली टारगेट लेबर है, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो परमानेंटली वेरिएबल रहता है। तो जब फर्म को लॉसेस होता है ना, तो सबसे पहले वो एचआर डिपार्टमेंट को ईमेल जाता है, देता है, और कहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं भेजता है, लीगल डिपार्टमेंट को नहीं भेजता है। कॉस्ट जहाँ सबसे सॉफ्ट होती है, कैंची वहीं चलती है। लेबर के पास एक ही वेपन है, सामूहिक आवाज, कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसलिए हिस्ट्री में कैपिटल में सबसे ज्यादा विरोध ट्रेड यूनियंस का किया। कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, दुश्मन उसे सबसे पहले कमजोर करता है। वर्कर का दर्द फर्म की बैलेंस शीट पर नहीं दिखता, वो दिखता है गवर्नमेंट के वेलफेयर बजट पर। फर्म कॉस्ट बाहर फेंकती है, सोसाइटी उसे उठाती है। इसे एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, और यही लेबर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लैंड अपना टाइटल रखती है, कैपिटल अपना कॉन्ट्रैक्ट रखता है, लेबर के पास सिर्फ अपना शरीर, और वो भी रिप्लेसेबल है। डिस्पेंसिबिलिटी का रूट कॉज यही है, ओनरशिप नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं। लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी यह इकोनॉमिक टर्म है। इसका हिंदी अनुवाद है मजदूर को आसानी से निकालने की सुविधा। जो भाषा न्यूट्रल लगती है, वो अक्सर किसी एक पक्ष की होती है। अगर लेबर भी लैंड की तरह लीगली प्रोटेक्टेड होती, अगर फायरिंग का कॉस्ट, लोन डिफॉल्ट इतना भारी होता, तो शायद हर क्राइसिस में पहला झटका इंसान को नहीं लगता। इकोनॉमिक्स नेचुरल लॉ नहीं है, ये रिटन रूल्स का गेम है। रूल्स लिखने के वाले तो वो रूल्स लिखने वाले कौन है? वो नहीं है जो फैक्ट्री में काम करते हैं।